हाय दोस्त, आप लोग का एसएस क्लास में स्वागत है। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव आज आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक और लेकर आए हैं जो खेल से संबंधित है। इसके पहले 2 पार्ट डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज है मेरा इस खेल से संबंधित पार्ट 3। तो इसके बारे में आज बात करते हैं कि पार्ट 3 में क्या क्या है। आखिर अंत तक आप लोग वीडियो देखते रहिए और इसके बाद अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बात करते हैं खेल से संबंधित है जो पार्ट 3 मेरे वीडियो। तो ओलंपिक खेल, किस खेल का, कुछ प्रमुख खेल तथा उनसे संबंधित जानकारी। तो ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो ओलंपिक खेल 4 वर्षों में एक बार होता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में? 4 वर्षों में एक बार होता है, जो कि मेरा पार्ट 3 वीडियो है। कौन सा? पार्ट 3 वीडियो। तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्षों के अंतराल पर एक बार होता है। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मतलब ओलंपिक जो खेल का शुरुआत कब से हुआ था? ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर है ओलंपिया शहर? यूनान में है। तो सबसे पहले ओलंपिक शहर कब? 776 ईसा पूर्व में हुआ था। पहली बार यह जो ओलंपिक खेल खेला गया था, एक देवता थे। कहाँ का? यूनान को पहले वो ग्रीक के नाम से जानते हैं। ग्रीक देवता थे ज्यूस के समान में पहली बार ओलंपिक खेल खेला गया था। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा कि पहली बार ओलंपिक खेल किस देवता के समान में खेला गया था? तो ग्रीक देवता ज्यूस के समान में खेला गया। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरी डी कोवाटी द्वारा, फ्रांस के थे कौन? बैरोन पियरी डी कोवाटी के प्रयास से यूनान के शहर एथेंस शहर में हुआ था। मतलब जो प्राचीन तो हो गया आपको 776 ईसा पूर्व में। उसके बाद ये खेल बंद कर दिया गया था उसके कुछ समय के बाद। उसके बाद फिर आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ। वो किसके? 1896 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। और कहाँ पर? फ्रांस के जो थे इस खेल के प्रयास जो शुरू किए थे, किसके द्वारा? बैरन पियरी डी कोवाटी के प्रयास से। कहाँ पर शुरू हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुआ था आधुनिक ओलंपिक के शुरुआत 1896 ईस्वी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में सोखोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में सोखोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोखोन में हुआ था। और इसके मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? आईओसी ओलंपिक कमेटी समिति का मुख्यालय लोसाने में, स्विट्जरलैंड। लोसाने कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। वहीं पे इसके मुख्यालय आईओसी के स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक कमेटी आईओसी, भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना 1924 ईस्वी में कब किया गया था? इंडियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। तब जब स्थापना हुआ तो इसका एक अध्यक्ष चुने गए थे, जिसका प्रथम अध्यक्ष जे टाटा थे। किसका? भारतीय ओलंपिक परिषद का प्रथम अध्यक्ष जे टाटा थे, जो कि 1924 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1913 ईस्वी में। अब ओलंपिक खेल हुआ था तो हर खेल के, अब जैसे ओलंपिक खेल के लिए ध्वज का निर्माण किया गया, तो 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। तो ओलंपिक में झंडा का जो सृजन हुआ था कब? 1913 ईस्वी में सृजन हुआ था। और इस ध्वज को 1920 ईस्वी में, कब? इस ध्वज को 1920 ईस्वी में एंटवर्प
ओलंपिक में फहराया गया था। तो जो ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 ईस्वी में हुआ, लेकिन फहराया कब गया था? 1920 ईस्वी में एक वर्ल्ड ओलंपिक में फहराया गया था। अब क्या होता है, अब विश्व के जितने सारे कॉन्टिनेंटल मतलब महादेश है, तो उसके लिए अलग अलग झंडे का जो रंग पहचाना गया कि इस रंग में इस कॉन्टिनेंटल मतलब इस महादेश का जो झंडा होगा, तो पूरे ओलंपिक में 5 महादेशों का झंडा जो देखने को मिलता है हमें। वो बात है नीला चक्र। नीला चक्र यूरोप महादेश का जो झंडा है ओलंपिक में फहराया जाता है। नीला चक्र अगर ओलंपिक खेल देखे होंगे तो आप लोग नीला चक्र का जो ध्वज होगा वो किस महाद्वीप का होगा? तो यूरोप महाद्वीप का होगा। पीला चक्र एशिया महाद्वीप का। पीला चक्र किस महाद्वीप का? एशिया मतलब यूरोप जो महाद्वीप के जो खिलाड़ी होंगे वो नीला चक्र की ध्वज लेकर आते हैं, देखने को मिलेंगे। और जो पीला चक्र के जो ध्वज लिए हुए खिलाड़ी वो एशिया महाद्वीप के अंदर में जो भी कॉन्टिनेंट जो भी कंट्री भाग लेता है, जो भी देश भाग लेता है, वो एशिया महाद्वीप के होते हैं खिलाड़ी। अब बात करते हैं काला चक्र। काला चक्र जो है झंडा का वो अफ्रीका महाद्वीप का लिए जाना जाता है। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है, जबकि लाल चक्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। तो ये हमारा 5 जो ओलंपिक में झंडे में जो लगाए गए हैं उसका रंग प्रतीक वो है। और इस 5 महाद्वीप के लोग ओलंपिक में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्या चीज? भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत, ओलंपिक में जो मशाल होता है उसको जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। तो ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुआ था? 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ है। आपसे सीधा एग्जाम में पूछेगा कि ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुआ था, किस ओलंपिक से? तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ है। अब ओलंपिक में 3 प्रकार के जो पदक दिए जाते हैं उसका नाम है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक का मतलब जो सोने से संबंधित होता है पदक बनाया जाता है, सोने का जो उस पर जो बनाया रहता है उसका जो आकार सोने के मतलब कलर में बनाया जाता है। रजत पदक जो सिल्वर का बना होता है, कांस्य पदक जो होता है ब्रॉन्ज का बना होता है। और जो स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उसको प्रथम स्थान दिया जाता है, रजत पदक का विजेता को द्वितीय स्थान और कांस्य पदक के विजेता को तृतीय स्थान मिलता है। तो जो स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनको जो पदक दिया जाता है उसका जो पुरस्कार का राशि कितना होता है? 75 लाख रुपए के बराबर होता है। तो ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक जीतने पर आपको 75 लाख रुपए की राशि का इनाम दिया जाता है। और जो रजत जो द्वितीय स्थान प्राप्त करता है उसे 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। और जो तृतीय स्थान जिसे कांस्य पदक मिलता है उसे 30 लाख रुपए का इनामी राशि दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल खेल। ये हमारा ओलंपिक खेल से संबंधित है। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों के लिए होता है, जबकि ओलंपिक खेल होता है 2 तरह के खेल होता है। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है और एक शीतकालीन ओलंपिक खेल होता है। तो ओलंपिक खेल कितने तरह का होता है? 2 तरह के। एक ग्रीष्म ओलंपिक खेल होता है और दूसरा होता है शीतकालीन ओलंपिक खेल। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। किसकी बात करते हैं? अब जो ओलंपिक खेल होगा 2022 में होगा। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में किस खेल का नाम है पुराना जिसको ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता है, तो हमारा है राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल का मतलब ही होता है जो भी अंग्रेज जिस देश पर जहां पर शासन किया हो उसके अंतर्गत आने वाले देश उसमें भाग लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल में। जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार था जिस देश में, उसके अधीन ब्रिटिश के अधीन जो कंट्री आ गया था देश, उसके अंदर में रहने वाले
देश उस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं और बाहरी वाला देश नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत कब हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन जो शहर है कहाँ पर? कनाडा में। वहां पर 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किया गया था। बात करते हैं तो जो पहला हमारा राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, उसमें भारत जो देश के खिलाड़ी थे उसमें भाग नहीं लिए थे। भारत दूसरे जो राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ था 1934 ईस्वी में, उसमें जो 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उस कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में, मतलब ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन का शहर है लंदन, वहां पर हुआ था दूसरा राष्ट्रमंडल खेल। और दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय टीम हिस्सा ली थी, भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिए थे। राष्ट्रमंडल जो खेल होता है उसमें देशों की सदस्य संख्या, मतलब जो देश भाग लेते हैं उसमें 54, कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा 53। पहले 54 था, शायद अब 53 कंट्री हो गए हैं जो राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट का बात करते हैं तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। तो जिस तरह ओलंपिक खेल में पदक का बंटवारा होता है, उसी तरह राष्ट्रमंडल खेल में भी पदक का बंटवारा होता है। और इसमें राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक प्रथम स्थान हासिल करने वाले को होता है, और द्वितीय जो स्थान हासिल करते हैं उससे रजत पदक मिलता है, और जो तृतीय स्थान हासिल करते हैं उन्हें कांस्य पदक मिलता है। जो प्रथम स्थान हासिल करते हैं उन्हें 30 लाख रुपए का इनामी राशि दिया जाता है जिसे स्वर्ण पदक मिलता है, और जो रजत पदक जीतते हैं जो खिलाड़ी जो दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें 20 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, और जो तृतीय हासिल करते हैं उन्हें कांस्य पदक, उन्हें 10 लाख की रुपए इनामी राशि दी जाती है राष्ट्रमंडल खेलों में पुरस्कार के तौर पर। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई खेल के बारे में। किस खेल के बारे में? एशियाई खेल के बारे में। तो एशियाई खेल की शुरुआत भारत में हुआ था 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में। तो एशियाई खेल की प्रथम शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में 4 मार्च 1951 ईस्वी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। जो एशियाई खेल है इसके लिए एक चिन्ह, हमारे प्रतीक सिंबल दिया गया है, प्रतीक चिन्ह जो दिया गया है उसका नाम है चमकते सूरज। आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि एशियाई खेल का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो चमकते हुए सूरज है। क्या चीज है? चमकते हुए सूरज उसका नाम रखा गया है। चमकते हुए सूरज किस खेल का प्रतीक चिन्ह है? तो एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेल हुआ है। कितने बार? 2 बार। कब? एक 1951 ईस्वी में हुआ था और दूसरा 1982 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं तो जिस तरह ओलंपिक खेल में, जिस तरह राष्ट्रमंडल खेल में पदक की बंटवारा दिया जाता है, उसी तरह एशियाई खेल में भी पदक दिया जाता है। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। जो प्रथम स्थान हासिल करते हैं उन्हें स्वर्ण पदक दिया जाता है, जो द्वितीय हासिल करते हैं स्थान उन्हें रजत पदक, और जो तृतीय स्थान दिया लाता है खेल में उसे कांस्य पदक के रूप में दिया जाता है। जो स्वर्ण पदक के लिए जो पुरस्कार राशि उसको मिलता है 30 लाख रुपए, और रजत पदक के लिए एशियाई खेल में 20 लाख रुपए, और कांस्य पदक के लिए 10 लाख रुपए की इनामी राशि एशियाई खेल में दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य खेल से, जैसे क्रिकेट खेल हो गया। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड में माना जाता है। सबसे पहले क्रिकेट का जो उद्भव हुआ था किस देश में? इंग्लैंड में हुआ था। और यहाँ पर एक क्रिकेट क्लब
पहला जो क्रिकेट क्लब है मेरीलबॉर्न क्रिकेट क्लब, जिसे एमसीसी के नाम से जाना जाता है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो 1787 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच दो देशों के बीच में हुआ था 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कहां पर हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वहीं पर क्रिकेट टेस्ट मैच का पहला मैच दो देशों के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, मेलबर्न में। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच, मतलब एक दिवसीय मतलब जो 50 ओवर का जो मैच होता है, क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। किसके बीच? जो टेस्ट मैच हुआ था पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उसी तरह वनडे सीरीज जो हुआ था एक दिवसीय क्रिकेट मैच, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में कहां हुआ था? मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। अब बात करते हैं आईसीसी। जिस तरह ओलंपिक का कमेटी बना, राष्ट्रमंडल खेल का कमेटी बना, उसी तरह क्रिकेट खेल का भी कमेटी है जिसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इस तरह इसमें क्रिकेट खेल का जो वहां पर मुख्यालय फेडरेशन है, उसके मुख्यालय की स्थापना 1 अगस्त 2005 ईस्वी में से जो आईसीसी है उसकी जो मुख्यालय बनाया गया, कहां पर? दुबई में बनाया गया। और ये पहले 2005 से पहले इसका मुख्यालय लॉर्ड्स में था। लॉर्ड्स कहां पर? तो ब्रिटेन में था। लेकिन 2005 से कहां पर इसका बनाया गया मुख्यालय? दुबई में बनाया गया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का मैच एक दिवसीय के बता रहे वनडे सीरीज की 1975 ईस्वी में हुआ था, जो विजेता वेस्ट इंडीज टीम बनी थी। किसको हराकर वेस्ट इंडीज बनी थी? ऑस्ट्रेलिया को हराकर वेस्ट इंडीज टीम बनी थी। तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट का मैच जो हुआ था 1975 में पहली बार हुआ था, और विजेता वेस्ट इंडीज टीम रही और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम रही। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के इसमें हार हुआ था प्रथम विश्व कप। फिर द्वितीय विश्व कप 1979 में 4 वर्ष के बाद में जो विश्व कप क्रिकेट मैच होता है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। और जो द्वितीय विश्व कप हुआ था 1979 ईस्वी में। कब हुआ था? 1979 ईस्वी में द्वितीय विश्व कप। इसमें भी वेस्ट इंडीज ने लगातार दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता, और किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। अब तृतीय विश्व कप हुआ था दोस्तों 1983 ईस्वी में, जिसमें फाइनल में पहुंचा था भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज टीम, जिसमें वेस्ट इंडीज को तीसरी फाइनल में हार मिली और भारतीय टीम को जीत मिली थी 1983 ईस्वी में, जिसका कप्तान थे आई थिंक अभी याद नहीं है, बता देंगे बाद। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो 1913 भारत ने विश्व कप को 2 बार जीता हुआ है। एक 1983 में जीता हुआ था विश्व कप, और दूसरा 2011 ईस्वी में विश्व कप भारत जीता था। 2011 का विश्व कप भारतीय टीम का कप्तान रहे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट बात करते हैं 2023 का जो विश्व कप होने वाला है दोस्त, वो भारत में होगा। कहां पर होगा? 2023 का भारत में विश्व कप होगा। तो अब बात करते हैं T20 विश्व कप। T20 मतलब 20 ओवर का जो मैच होता है उसे T20 के नाम से जानते हैं। तो T20 विश्व कप की शुरुआत 2007 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहां पर? T20 विश्व कप का पहला जो मैच शुरू हुआ था कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। कब? 2007 ईस्वी में। और इसका जो प्रथम T20 विश्व कप का विजेता था भारत था, और उप विजेता जो था कौन था? पाकिस्तान। T20 विश्व कप जो प्रथम विजेता भारत था, उस टीम के कप्तान MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी थे। तो भारत विजेता हो गया पहला। अब नेक्स्ट बात करते हैं 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था दिन और रात का। कब? दिन और रात दोनों टाइम क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। जो टेस्ट किस गेंद से खेला गया था? गुलाबी गेंद से खेला गया। गुलाबी गेंद मतलब पिंक गेंद से खेला गया था। तो क्वेश्चन बन के आता है तो वह कौन सा दो टीम है जिससे क्रिकेट टेस्ट मैच का जो दिन और रात का मैच हुआ था वो गुलाबी गेंद से खेला गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। कहाँ पर? एडिलेड में खेला गया था। अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा भारत और क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच में पिंक गेंद से खेला गया था? तो बांग्लादेश के बीच में पहली बार क्रिकेट टेस्ट मैच पिंक गेंद गुलाबी गेंद से भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था। हाल फिलहाल में लगभग हमको जहाँ तक उम्मीद है 2018-19 के आसपास में इसका मैच खेला गया था। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए जो बैट होता है उसको बनाने के लिए सेलिक्स परम्यूरिया के यूज करके बनाया जाता है क्रिकेट के बल्ले, या तथा सरपत जिसे बिलो के नाम से जाना जाता है पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। जो बिलो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में जो सरपत का पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा बल्ला सबसे अच्छा बेस्ट जो बल्ला होता है बिलो यानी सरपत के पेड़ की लकड़ी से सबसे बेहतर माना जाता है जो बैट का बल्ला बनता है। अब बात करते हैं पिच की लंबाई। तो पिच की लंबाई 22 गज होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच या किसी भी मैच जो खेलते हैं उसकी पिच की जो लंबाई होती है 22 गज। मीटर में बात करते हैं तो 20.11 मीटर होता है क्रिकेट के पिच की लंबाई। बात करते हैं बल्ले की लंबाई। जो बैट जिसे खेलते हैं बल्ले की लंबाई 96.52 सेंटीमीटर या इंच में पूछेगा तो 38 इंच के बराबर होता है। स्टंप की लंबाई, स्टंप मतलब विकेट की जो लंबाई होता है लगभग में 72 सेंटीमीटर होता है। अब कुछ जो क्रिकेट से कुछ खेल का जो शब्दावली है उसके बारे में जानेंगे। जैसे चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। LBW किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। और हिट विकेट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। थ्रो, स्ट्रोक, कवर, हुक, डेड बॉल इत्यादि। जैसे इसमें आ जाएगा स्लीपर पॉइंट, गली पॉइंट, मिड ऑन, मिड पॉइंट, ये सब लॉन्ग ऑन बाउंड्री, ये सब बहुत सारी चीज इसमें टर्म है। मुख्य बातों को देखेंगे तो ये सारा चीज क्रिकेट से संबंधित था। और सबसे ज्यादा क्रिकेट का विश्व कप अभी तक भी जीता है तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी की। हॉकी का पहला संगठित क्लब, जो हॉकी का जो पहला संगठित क्लब था वो 1861 से ब्लैक हिट एबिएड क्लब के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पर खोला गया था? ब्रिटेन में खोला गया था। हॉकी का सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, सर्वोच्च संस्था हॉकी का जो था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1824 ईस्वी में की गई थी। हॉकी का जो फेडरेशन था उसकी स्थापना 1824 ईस्वी में की गई थी। और हॉकी का पहला मैच विश्व कप जो मैच हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ पर था? बार्सिलोना में हुआ था। हॉकी का प्रथम विश्व कप मैच 1971 ईस्वी में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में कुल 70 मिनट का समय होता है। कितने मिनट का? 70 मिनट का। मैदान की जो हॉकी के मैदान की जो लंबाई होती है 91.44 मीटर और चौड़ाई होता है 50 से 55 मीटर और गेंद का वजन होता है 155 से 163 ग्राम होता है। जो हॉकी के गेंद जो होता है उसका वजन 155 से 163 ग्राम होता है। और क्रिकेट के भी जो गेंद का वजन होता है 155 से 163 ग्राम होता है। अब जिससे बात करते हैं क्रिकेट हॉकी में भी कुछ शब्दावली होता है जो खेल से संबंधित। जैसे स्टिक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। और स्कूप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से।
साइड लाइन किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ट्राई ब्रेकर, गुल्ली, रोल ऑन और शूटिंग इत्यादि किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। और हॉकी का जादूगर जो भारत के हैं किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और भारत में अंतरराष्ट्रीय मतलब भारत में राष्ट्रीय खेल जो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म पर ही 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो वॉलीबॉल। और एक चीज बता दें आपको को हॉकी में सबसे ज्यादा जो विश्व कप जीता हुआ है भारतीय टीम जीता हुआ है, जो कि 8 बार जीता हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो का जन्मदाता यूएसए में माना जाता है। वॉलीबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? यूएसए को माना जाता है। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन FIVB, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन FIV का गठन 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सीन नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ है, जो कि गठन हुआ था इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था और पेरिस में था। लेकिन इसको कुछ समय बाद 1984 ईस्वी में इसे ट्रांसफर किया गया स्विट्जरलैंड के लुसाने में, इसको स्थापित कर दिया गया। अब फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का कहाँ पर मुख्यालय है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कब से? 1984 से। कोर्ट की जो वॉलीबॉल के जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है और गेंद का वजन 250 से 270 ग्राम के बीच होता है। अब इससे कुछ वॉलीबॉल से कुछ शब्दावली देखेंगे। कुछ देगा आपके एग्जाम में कि ब्लॉकिंग किस खेल से संबंधित है? निम्न में से ब्लॉकिंग किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से। रोटेशन, नेट फॉल्ट, सर्विस, फोर आर्म पास, हुक, बूस्टर, डिग पास इत्यादि ये सब किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। फोर आर्म पास का मतलब वॉलीबॉल के खेल में 4 बार कोई अपने पास को एक ही टीम की तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार। नेक्स्ट बात करते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल का जो जन्म इंग्लैंड में माना जाता है और फुटबॉल कहाँ का जन्म माना जाता है? इंग्लैंड में। यहीं पर सबसे पहले खेल शुरू हुआ था 1857 ईस्वी में, जब क्या चीज 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जिसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। तो फुटबॉल विश्व में पहली बार क्लब कब गठन हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। कहाँ उस क्लब का नाम क्या था? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब था। 1857 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्र मतलब भारत में जो विद्रोह हुआ था उसी के समय में भारत में फुटबॉल क्लब का गठन डलहौजी क्लब के नाम से पहली बार हुआ था। तो भारत में फुटबॉल क्लब का गठन पहली बार किस नाम से? डलहौजी क्लब के नाम से हुआ था। और तो इस बात से हम देख सकते हैं कि भारत में फुटबॉल का जो प्रचलित जो लाया गया है, किसने लाया था, प्रचलित किया था? तो इंग्लैंड अंग्रेजों ने किया था। और भारत में सबसे अगर मान लेते हैं सबसे पुराना क्लब भारतीय द्वारा जो स्थापित किया गया है वो मोहन बागान क्लब है। कौन सा है फुटबॉल का क्लब? मोहन बागान क्लब है, जो कलकत्ता में है। भारतीय द्वारा जो स्थापित किया गया है सबसे पुराना मोहन बागान क्लब है। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फीफा के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में है। और फीफा फुटबॉल की सबसे सर्वोच्च संस्था है। फीफा जो विश्व कप था पहला विश्व कप फुटबॉल का जिसे फीफा के नाम से जानते हैं 1930 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उरुग्वे देश में हुआ था। और इसका जो विजेता हुआ था उरुग्वे। तो इसीलिए फुटबॉल के सबसे प्रथम बार जो विश्व कप हुआ था उसकी प्रथम विजेता उरुग्वे था, उरुग्वे टीम था। और उप विजेता के रूप में अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना।
गोल्डन बॉल। अब इसमें फुटबॉल में कुछ अवार्ड दिया जाता है प्लेयर्स खिलाड़ी लोग को, जिसका नाम है कुछ निम्न है। जिसे गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। गोल्डन बूट अवार्ड किस खेल में दिया जाता है, फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। गोल्डन ग्लोव अवार्ड, यंग प्लेयर अवार्ड, ये सारे चीज फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। फुटबॉल जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि होता है 90 मिनट का होता है और इसे 45 मिनट पर हाफ टाइम मतलब टीम का जो जिस साइड है उसको दूसरी साइड मतलब चेंज किया जाता है। जो फुटबॉल का जो पिच के मैदान है, फुटबॉल कहाँ पे खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है। जो फील्ड की मैदान है वो उसकी लंबाई 91 से 120 मीटर होता है और चौड़ाई 45 से 91 मीटर के बीच में होता है। और जो फुटबॉल गेंद की वजन होता है 396 से 453 ग्राम के बीच में होता है। कुछ फुटबॉल से शब्दावली है जिसे फुल बैंक किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। पेनाल्टी फुटबॉल से संबंधित है। किक, टाई ब्रेकर, थ्रो इन, हैंडबॉल, फाउल इत्यादि, ये सब सारा चीज किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। जो फीफा विश्व कप, फुटबॉल की जो विश्व कप होती है 4 वर्षों के अंतराल में एक बार होता है और सबसे ज्यादा जो विश्व कप फीफा जो जीता हुआ है, ब्राजील टीम जीता हुआ है, 5 बार जीता हुआ है। तो अभी तक कितना बार, 5 बार जीता हुआ। आज के लिए दोस्तों जो हमारा पार्ट 3 वीडियो है खेल से संबंधित, यहीं पर अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। और आप लोगों से यहीं पर धन्यवाद।